हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप, जिसके अंतर्गत हम लोग टॉपिक पढ़ा जाएगा आज पर्ल मिलेट का कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि इसका कॉमन नेम जो है इसे बाजरा, बोटेनिकल नेम की बात करें तो इसका बोटेनिकल नेम होता है पेनिसेटम ग्लूकम, जो कि फैमिली पोएसी के अंतर्गत आता है। ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन इसका अफ्रीका है। और इसके बात करें पर्ल मिलेट के इम्पोर्टेंस की, तो यह एक इम्पॉर्टेंट फॉरेज क्रॉप है जो कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रोन किया जाता है, वो भी वाइड रेंज ऑफ सॉइल्स में, मतलब कई प्रकार की सॉइल्स में भी ग्रो की जा सकती है। इसके महत्व की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस एंड पैलेटेबल, जिससे हम लोग हरे चारे के रूप में या फिर सुखा करके या फिर तो साइलेज या हे के रूप में भी इसे हम लोग पशुओं को दे सकते हैं, खिला सकते हैं। ऑन एन एवरेज की बात करें तो इसमें 7 से 10% क्रूड प्रोटीन होता है, 56 से 64% न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर और 38 से 41% एसिड डिटर्जेंट फाइबर, उसके साथ 33 से 34% सेलुलोज एंड 18 टू 23% हेमीसेलुलोज की मात्रा पाई जाती है ड्राई बेसिस पर। किस पर? ड्राई बेसिस पर। नेक्स्ट बात करें, अगर मतलब कि ये हार्वेस्ट किया जाता है 50% फ्लावरिंग स्टेज पर, तो इट्स सर्वाइव वेल इन कंडीशन ऑफ सॉयल मॉइस्चर, मतलब अगर मॉइस्चर की कमी रहती है soil में तो भी ये सर्वाइव कर लेता है। उसके साथ साथ अगर लॉगिंग की सॉयल वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आती है तो भी ये sorghum से अच्छा परफॉर्मेंस देता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग इसके सॉयल और प्रिपरेशन की, तो सॉयल मेनली जो होता है वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम सॉयल या फिर लोमी सॉयल में बहुत अच्छा ग्रो करता है। पीएच रेंज 6.5 से 7.5 होना चाहिए, जो कि आइडियली सुटेबल होता है। क्रॉप इस सॉइल एसिडिटी को टॉलरेट नहीं करता, डू नॉट टॉलरेट, एंड द फील्ड शुड बी थ्रोली प्रिपेयर्ड, लेवल किया जाना चाहिए, जो खेत है उसे लेवल किया जाना चाहिए, उसके साथ फीड फ्री कर देना चाहिए बुआई के समय। उसके साथ ही अगर वेल प्रिपेयर्ड सॉइल रहेगा तो क्रॉप अच्छे से ग्रो कर पाता है। वन प्लाउमिंग फॉलोइंग विथ 2 क्रॉस वाइड, मतलब कि एक जुताई जिसके साथ 2 क्रॉस वाइड हैरोइंग किया जाता है, उसके साथ प्लैंकिंग भी अच्छा करके सीड बेड अच्छा बना देना चाहिए, जिससे कि क्रॉप को कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद पानी लगने की कोई संभावना ना रह जाए। गुड ड्रेनेज फैसिलिटी इज इम्पॉर्टेंट, मतलब इसमें ड्रेनेज की फैसिलिटी अच्छा अवेलेबल रहनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें हम लोग इसको वेराइटीज़ की, कुछ वेराइटीज़ हैं जैसे कि सिंगल कट है, डुअल कट है एंड मल्टी कट है। मतलब सिंगल का मतलब एक बार काट सकते हैं आप लोग। डुअल कट डुअल पर्पज होता है, जो मतलब कि इसमें दाने के लिए, उसके बाद क्या कहते हैं, उसके साथ फॉडर के लिए भी यूज किया जाता है, दोनों चीज़ के लिए। और मल्टी कट टाइप जो होता है उसे हम लोग एक बार जैसे लगा देते हैं तो बार बार उसका यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ जैसे वेराइटीज़ हैं, क्या है, राज बाजरा चरी 2, CO8, APFB2, GFP1, NDFB2, ये सब उसके एरियाज हैं। उसके साथ इसका एल्ड यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि 35 से 40 क्विंटल के एवरेज में सभी ग्रो होता है प्रति हेक्टेयर टन में। डुअल पर्पज में बात करें तो अविका बाजरा 1 है, जो कि सेंट्रल इंडिया में बोई जाती है। 35 से 40 कुंटल इसका ग्रीन फॉडर टन में होता है। मल्टी कट में बात करें हम लोग तो जेंट बाजरा और प्रो एग्रो नंबर 1 है, जो कि पूरे इंडिया में बुआई किया जाता है, जिसमें ग्रीन फॉडर की बात करें तो 55 से 100 टन प्रति हेक्टेयर की यील्ड होती है। नेक्स्ट बात करें हम लोग इसके सोविंग टाइम की, तो फॉर समर सोविंग अगर गर्मी की बात करें तो मार्च टू मिड अप्रैल इज़ द बेस्ट पीरियड। क्या? मार्च से मिड अप्रैल जो होता है बेस्ट पीरियड होता है। मानसून सीजन क्रॉप शुड बी ग्रोन प्रेफरेबली ड्यूरिंग फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जुलाई, मतलब जुलाई के शुरुआती हफ्ते में बुआई कर देनी चाहिए, जबकि वो जैसे ही बारिश होता है तब। इन साउदर्न इंडिया, अगर दक्षिण भारत की बात करें तो यह ग्रोन किया जाता है रबी सीजन में और बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर में। बट इट इज़ नॉट पॉपुलर एज साउदर्न इंडिया, लेकिन बहुत ज़्यादा साउथ इंडिया में इसकी ये पॉपुलर नहीं है। सीड रेट और सोइंग मेथड की बात करें हम लोग तो इसकी जो बुआई होती है लाइन्स में की जाती है, 25 सेंटीमीटर रो टू रो डिस्टेंस होता है और सीड रेट 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर लगता है। बिंग स्मॉल सीडेड क्रॉप, मतलब छोटी सीड होने के कारण इट सीड नॉट बी प्लेस्ड मोर देन 1.5 टू 2 सेंटीमीटर डीप, मतलब कि 1.5 से 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा डीप के अंदर मिट्टी में नहीं तोपना चाहिए, मतलब ढकना चाहिए। इसको ऊपर ही बुआई की जाती है। सीड शुड बी ट्रीटेड विथ एग्रोसन, जीएन या थीराम से हम लोग ट्रीट कर देते हैं, जिससे क्या होता है किसी प्रकार की पैथोजन सीड बॉर्न डिजीज नहीं लगते हैं। इंटरक्रॉपिंग की बात करें तो हम लोग चाहें तो फॉरेज
पर्ल मिलेट, इसे गुआर के साथ, काउपी के साथ, उसके साथ लबालब के साथ, लबलब के साथ सेमी एरिड या एरिड रीजन में ग्रो कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग में अगर बात करें हम लोग, तो इंटरक्रॉपिंग ऑफ पर्ल मिलेट प्लस काउपी, पर्ल मिलेट और काउपी का 1:1 में रो टू रो बुआई की जाती है, जो कि ग्रोइंग सिचुएशन में सुपीरियर माना जाता है। क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें तो कुछ क्रॉपिंग सिस्टम है, जैसे ईस्टर्न इंडिया में पर्ल मिलेट प्लस काउपी, या फिर काउपी की जगह मेज प्लस काउपी और ओट, इस तरीके से हम लोग बुआई कर सकते हैं। नॉर्दर्न इंडिया में बात करें तो पर्ल मिलेट प्लस काउपी रेनफेड में और पर्ल मिलेट प्लस काउपी बरसिम इरिगेटेड में। इस तरीके से ये आपके कुछ क्रॉपिंग सिस्टम दिए हुए हैं, जिसका यील्ड इस तरीके से सामने प्रति टन हेक्टेयर में दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करें हम लोग इसको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, कि कैसे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ 10 टन फार्म यार्ड मैन्योर, मतलब 10 टन फार्म यार्ड मैन्योर प्रति हेक्टेयर हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं, जिससे कि सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाते हैं। बेसल एप्लीकेशन की बात करें तो 50-30-30 NPK की मात्रा दी जाती है। 50 नाइट्रोजन, 30 फास्फोरस और 30 पोटास की मात्रा इसमें प्रोवाइड कराई जाती है। उसके बाद इसमें जो 30 kg नाइट्रोजन है उसे टॉप ड्रेसिंग के रूप में दिया जाता है, और सब बुआई के समय ही दे दिया जाता है। और अगर रेनफेड सिचुएशन है तो 20 से 30 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर अप्लाई किया जाता है जब बारिश होती है तब। ओके, तो 30 से 35 दिन के स्टेज पर। और अगर ड्राई स्पेल लंबा हो गया तो 2% यूरिया का छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे कि बायोमास अच्छा से बन सके। एजोस्पाइलम का सीड से ट्रीटमेंट करने से 15 से 20% नाइट्रोजन की मात्रा कम लगती है। बात करें हम लोग वाटर मैनेजमेंट की, तो जुलाई सोन रेनी सीजन क्रॉप, जो कि मतलब जुलाई में बुआई किया जाता है, उसे 1 से 2 इरिगेशन दिया जाता है जैसा कि ज़रूरत होती है, मतलब बारिश के हिसाब से। समर की बात करें गर्मी की, तो 4 से 5 इरिगेशन रिक्वायरमेंट के अनुसार दे दिया जाता है, क्योंकि उस समय इवापोरेशन डिमांड ज़्यादा होता है। साउदर्न इंडिया रबी क्रॉप की बात करें तो 4 इरिगेशन जरूरी पड़ती है। वीड मैनेजमेंट की बात करें तो हम लोग एक होइंग कर सकते हैं वीडर कम मल्चर से 3 से 4 वीक पर क्रिटिकल क्रॉप स्टेज पर, इससे कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर तो हम लोग हर्बिसाइड जैसे कि एट्राजिन का उपयोग कर सकते हैं प्री इमरजेंस में। एंड इंटरक्रॉपिंग करने से काउपी या ग्वार से एलेंकर्स का छिड़काव करने से हम लोग वीड से बच सकते हैं। डिजीज और इंसेक्ट पेस्ट की बात करें तो पर्ल मिलेट जो है कुछ नंबर ऑफ इंसेक्ट और डिजीज पैथोजन से प्रभावित होता है, जैसे कि अर्गट, डाउनी मिल्ड्यू, स्मट, ये कुछ कॉमन डिजीज हैं। एंड फॉलिएज पर्ल मिलेट डिपेंड ऑन केमिकल्स फॉर कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। कुछ हम लोग केमिकल का यूज करके इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका उपयोग प्रीफर नहीं किया जाता। हेंस सीड ड्रेसिंग, अगर हम लोग सीड बुआई कर रहे हैं उसी समय मेटाक्जिल से उसका कर देते हैं ट्रीटमेंट। और बात करें हम लोग सूट फ्लाई कॉमन देखने में मिलता है, इसमें अटैकिंग पर्ल मिलेट पर अटैक करता है, जिसे हम लोग कार्बोफ्यूरान से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, बात करें क्लीन कल्टीवेशन एंड सीड ट्रीटमेंट इज एडेप्टेड फॉर रिड्यूसिंग डैमेज ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज ऑफ इन फॉरेज पर्ल मिलेट। मतलब जो फॉरेज में है हम लोग कोशिश करते हैं सीड ट्रीटमेंट से ही सारा कंट्रोल कर दें। हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट की बात करें तो हार्वेस्टिंग ऑफ सिंगल कट वेराइटीज इज डन एज 55 से 60 डे पे, मतलब कि जो सिंगल कट वेराइटी है उसे 55 से 60 दिन पर कट कर लिया जाता है आफ्टर सोइंग बुआई के बाद, जब फ्लावरिंग इनिशिएशन होता है, शुरुआत होता है तब। और मल्टी कट वेराइटीज में पहला कट 40 से 45 दिन पर, उसके बाद हर 30 दिन के इंटरवल पर कटाई कर लेते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका पर्ल मिलेट का कल्टीवेशन और इसका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। सो स्टूडेंट, अगर इसमें आप लोग किसी प्रकार का क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और उसके साथ ही स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी प्रकार का नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जा करके हमारे चैनल से जुड़ करके वहाँ पर अगर रिक्वेस्ट करेंगे कि इस सब्जेक्ट का, इस टॉपिक का PDF चाहिए, तो वो अब आसानी से अवेलेबल कराया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।